सबसे पहले जानते हैं कि जो लोग चलते फिरते नाम जप करते हैं उनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। पहला बदलाव, मन 70% तक शांत हो जाता है। माइंड की सबसे बड़ी समस्या है नॉइज, और नाम जप इस नॉइज को रिड्यूस करता है। आपको गुस्सा कम आएगा, निराशा कम होगी, मन में अव्यवस्था कम होगी। दूसरा बदलाव, चेहरे पर ग्लो आ जाता है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि काम माइंड इक्वल्स ब्राइट फेस। इसको कहते हैं ऑरा ब्राइटनिंग। लोग खुद पूछेंगे, कौन सा क्रीम लगाते हो? तीसरा बदलाव, किस्मत खुलने लगती है। नाम जब आपकी ऑरा में मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करता है, जो सही लोगों को आपकी तरफ खींचता है। अपॉर्चुनिटी खुद आने लगती है। चौथा, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। लो फ्रीक्वेंसी लोग, गलत कंपनी, झगड़े कराने वाले, मतलब के रिश्ते सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। पांचवा बदलाव, नींद सुधर जाती है। ओवर थिंकिंग कम, माइंड काम, ब्रीदिंग स्लो, स्लीप ऑटोमेटिकली डीप। छठा, आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है। नाम जब आपके सिक्स सेंस को शार्प करता है। आपको पहले ही समझ आने लगेगा किस काम में फायदा है, किस में नहीं। सात, कर्मा हल्का होता है। नाम जब कार्मिक बर्डन को डिसॉल्व कर देता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं और आपको भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। यह सबसे सुंदर अनुभव है। एक इनर प्रोटेक्शन मिलती है, अकेलापन मिटता है, फियर खत्म हो जाती है। चलते फिरते नाम जाप का सही तरीका। नाम जाप का कोई कठोर नियम नहीं, बस 4 बातें ध्यान रखें। 1, सांस के साथ नाम जोड़ें, जैसे सांस भीतर तो ओम, सांस बाहर तो नमः शिवाय। 2, बिना होठ हिलाए, ये दिमाग के अंदर होना चाहिए। 3, जजमेंट मत करें, मन भटकता है तो भटकने दे, वापस ले आए। 4, इसे एक हैबिट बनाएं, जैसे चलते समय, ट्रैवल में, काम करते हुए, अकेले में, थकान में, बस नाम लेते रहें। 3 महीने में लाइफ में बदलाव आपको 100% दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब दिल कहता है अब नहीं हो रहा, अब सहन नहीं होता, अब मन टूट रहा है। पता है ऐसे समय में लोग क्या करते हैं? कुछ रोते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं, कुछ खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और कुछ गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, बहुत ही कम, जो ऐसे वक्त में बस एक काम करते हैं, वो भगवान का सहारा लेते हैं। और यही लोग बच जाते हैं, क्योंकि जब इंसान टूटा होता है तब भगवान उसके सबसे करीब होता है। और नाम जब वो डोर है जो इंसान को भगवान से जोड़ देती है। आपने नोटिस किया होगा, जिसका दिल टूटे, जो अंदर से खाली हो, जो परेशान हो, वो सबसे तेजी से नाम जब पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उस समय जिस शांति की तलाश होती है वो कोई इंसान नहीं दे सकता, वो सिर्फ भगवान का नाम देता है। और हाँ, अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो आप आपकी मर्जी से नहीं कर रहे। भगवान खुद चाहते हैं कि आप उनका नाम जपें। कोई भी इंसान भगवान का नाम नहीं जप सकता, तो आप बहुत लकी हैं कि आप भगवान का नाम जप रहे हैं। तो भगवान के नाम को अपने रोम रोम में बसा लो। अब मैं आपको बताता हूं कि नाम जप से पाप कैसे नष्ट होते हैं। पाप मतलब पनिशमेंट नहीं, पाप मतलब एनर्जी इम्बैलेंस। जब कोई बुरी आदत, बुरा काम, गलत सोच, गलत एनर्जी हमारे अंदर जमा होती है, वो पाप बनती है। नाम जप में एक फायर होती है, मंत्र अग्नि। ये हमारे अंदर जमा हुए गिल्ट, एंगर, जेलसी, डर, गलतियां, पास कार्मिक डस्ट, इन सबको धीरे धीरे जलाने लगती है। एक समय आता है जब इंसान खुद साफ महसूस करता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। इंसान का पूरा वाइब्रेशन बदल जाता है। उसकी वाइब इतनी प्योर हो जाती है कि लोग उसके आसपास रहना पसंद करते हैं। उसकी प्रेजेंस हीलिंग बन जाती है। ऐसा आदमी 3 कमाल करता है, लोगों को कंफर्ट देता है, लोगों को हील करता है, लोगों को इंस्पायर करता है। ये सब बिना कुछ बोले, बस उसकी एनर्जी बोलती है। नाम जप की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मन से बोझ हट जाता है। जो बोझ, डर, गिल्ट, सैडनेस, हार्ट ब्रेक सालों से मन में पड़ा है, वो नाम जप से हल्का हो जाता है। चलते फिरते नाम जप मन को क्लेंस करता है। 3 महीने बाद आप खुद कहेंगे, मैं पहले जैसा नहीं हूं, मैं बदल गया हूं, मेरा मन खुल गया है। और यही नाम जप का चमत्कार है। कई लोग पूछते हैं, क्या नाम जप करने से किस्मत बदल सकती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। डेस्टिनी 2 तरह की होती है। पहली फिक्स्ड डेस्टिनी, जो जन्म से तय होती है, जैसे जन्म, परिवार, जातक का टेम्परामेंट। दूसरी फ्लूइड डेस्टिनी, जो आपके कर्म, ऊर्जा और माइंडसेट से बदलती है। नाम जप वहीं काम करता है जहां इंसान की मेहनत रुक जाती है। क्यों? क्योंकि नाम जप एनर्जी पैटर्न बदलता है, ऑरा को ब्राइट करता है, कार्मिक ब्लॉक्स डिसॉल्व करता है, इनर रेजिस्टेंस हटाता है, मानसिक डर खत्म करता है, इनर कॉन्फिडेंस जगाता है। ये सब मिलकर वो दरवाजे खोलते हैं जो पहले बंद थे। इसीलिए कई लोग कहते हैं, मैंने तो बस नाम जपा लेकिन मेरी जिंदगी खुद बदलने लगी। डेस्टिनी इक्वल्स एनर्जी,
एनर्जी इक्वल्स नाम, जब एनर्जी डिवाइन हो जाती है तो डेस्टिनी ऑटोमेटिकली डिवाइन हो जाती है। क्या नाम जप से आपके बिजनेस या नौकरी पर असर होता है? ये बात 100% सच है कि जो लोग रोज चलते फिरते नाम जप करते हैं उनके काम में तेजी से सक्सेस आती है। क्यों? क्योंकि डिसीजंस राइट होते हैं, माइंड स्टेबल होता है, फोकस बढ़ता है, गलत डील्स से बचते हैं, सही लोगों से मिलते हैं, नेगेटिविटी दूर रहती है। बिजनेस में सबसे जरूरी होते हैं सही टाइमिंग, सही जजमेंट, सही लोग। नाम जप इन तीनों को बैलेंस करता है। नाम जप से आपके बुरे कर्म कटने लगते हैं। अब ये सबसे गहरा राज है। सदियों से सेंट्स ने यही कहा है कि नाम जप कर्मों की सबसे तेज आग है। यानी जो मुश्किलें आपको 5 साल बाद मिलनी थी वो 6 महीने में हल हो जाती हैं। जो धोखा मिलना था वो जल्दी सामने आ जाता है। जो बीमारी बढ़नी थी वो आधी रह जाती है। जो गलत इंसान जीवन में टिकने वाला था वो अपने आप दूर चला जाता है। नाम जप ये नहीं करता कि समस्या खत्म कर दे। नाम जप ये करता है कि समस्या से गुजरना आसान हो जाता है। आप मुश्किलों को घसीट कर नहीं बल्कि साहस से पार करते हैं। नाम जप करने के इतने सारे फायदे आपको बता दिए। हम खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त नाम जप कर सकते हैं। और हमने बात कर ली चलते फिरते नाम जप करने की। अब बात करते हैं हमारे महापुरुष नाम जप और ध्यान के बारे में क्या कहते हैं। सच्चा ध्यान वो है जब मन की लगन बिना टूटे, बिना भटके, तेल की धारा की तरह लगातार अपने भगवान में लगी रहे। बस आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं है। ध्यान वो है जब मन के अंदर के सारे विचार, इच्छाएं खत्म हो जाएं और मन एक जैसा हो जाए। जब नाम जप करते करते भगवान का रूप की एक झलक मिल जाती है और मन पूरी तरह प्रभु की तरफ खींच जाता है, वही सच्चा ध्यान है। इसलिए भक्तों को सिखाया जाता है नाम जपने से भगवान का रूप प्रकट होता है और रूप से ध्यान अपने आप स्थिर हो जाता है। जब ध्यान पक्का हो जाता है तब भक्त ध्यान करने की क्रिया और भगवान, इन तीनों का अंतर मिट जाता है। तब केवल भगवान ही बचते हैं। इसी स्थिति को समाधि कहते हैं। समाधि 2 तरह की है। सबीज, जिसमें हल्के फुल्के बुरे संस्कार सूक्ष्म थोड़े से बचे रहते हैं। निर्बीज, जिसमें केवल भगवान ही रहते हैं, बाकी सब कुछ पूरी तरह मिट जाता है। जीवन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसी जन्म में राधा कृष्ण यानी श्याम श्यामा की निकटता मिल जाए। इसके लिए जरूरी है अच्छी संगत यानी सत्संग की बातें सुनना और उन पर मनन करके उन्हें दिल में बिठाना। भगवान का नाम जपना यानी नाम जप किसी भी हाल में ना छोड़ना। हमारे अंदर आलस बहुत है। हम मन और बुद्धि को बिना किसी रोक टोक के खुला छोड़ देते हैं और जब हम भजन साधना में ढीले पड़ते हैं तब लगता है ये रास्ता काम नहीं कर रहा। ऐसी हालत में मन दुनिया की तरफ भागने लगता है। यही हमारी सबसे बड़ी हार है। अगर ये दिव्य रास्ता छूट गया तो पता नहीं फिर कब किस जन्म में ये मौका मिलेगा। इसलिए हर पल बहुत सावधानी से जीना चाहिए। भगवान के रास्ते में थोड़ी सी भी रुकावट को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भक्तों को चाहिए कि किसी भी तरह की ढिलाई ना आने दें। मन जितनी देर बेचैन होता है उतनी देर नाम को और मजबूती से पकड़े। फालतू बातों, हंसी मजाक और बुरी आदतों से दूर रहे। कभी कभी मन में अजीब सी घबराहट, बेचैनी, निराशा और अंधेरा छा जाता है। ना दुनिया की इच्छा होती है, ना भजन में मन लगता है। ये स्थिति भी भक्तों के रास्ते में आती है। ऐसे समय में डरना नहीं चाहिए, ना ही बाहर की चीजों या बुरे कामों की तरफ भागना चाहिए। मन का अंधेरा अपने आप हट जाता है। बस नाम जप को पकड़े रहना है। कभी अचानक भक्ति की बहुत बड़ी लहर उठती है। ऐसा लगता है कि बुराइयां खत्म हो गई और भक्त संसार से पार हो गए। ये भी एक अच्छी स्थिति है। पर जब आलस यानी तमस हावी होता है तब अंधेरा छा जाता है। दोनों स्थितियों में भक्त को धैर्य रखना चाहिए। अच्छी संगत यानी सत्संग के बिना भक्त इन उतार चढ़ाव में डगमगा जाता है। गलत संगत मिल जाए तो और भी नीचे गिर जाता है। इसीलिए या तो अच्छे लोगों का साथ चाहिए या भगवान का भजन लगातार करते रहने का नियम। अपने भजन साधन में दिखावा ना आने दे। लोग क्या कहेंगे, ये चिंता भक्त के लिए जहर है। आप तिलक लगाएं, माला पहने, नियम से नहाए, ध्यान करें, पर यह सब भगवान से प्यार के लिए हो, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। अगर दिखावा आ गया तो साधना का असली सार खत्म हो जाएगा। अहंकार को दिखावा बहुत पसंद है। वो चाहता है कि लोग हमें महात्मा, ज्ञानी या योगी समझे। पर भक्त को यह बात भीतर ही पकड़ लेनी चाहिए कि मैं प्रभु को खुश करने आया हूं, ना कि दुनिया को। अगर प्रभु खुश हो गए तो दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी। जिन पर राम की कृपा होती है उन पर सबकी कृपा हो जाती है। जैसे अपनी भाषा ना समझने पर कोई कितना भी अपमान कर ले, हमें फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही भक्त को चाहिए कि अपने अंदर झांके। अगर कोई घमंडी, पाखंडी, लालची या गुस्सैल कहे और भीतर शांति बनी रहे तो जान लो साधन सही है। अगर दिल में जलन उठे तो समझो कमी भीतर ही है। सच्चा भक्त वही है जो निंदा करने वाले को भी मुस्कुरा कर देख सके। जैसे जिसने अभी अभी पेट भर कर खाया हो और कोई कहे भूखे हो क्या, तो वो हंस देता है, पर जो सच में भूखा हो उसे ये बात चुभती है। इसी तरह जो सच में भगवान के रास्ते पर है उसे निंदा नहीं जलाती, क्योंकि उसके दिल में सत्य का मजबूत सहारा होता है। जीवन में अपने भजन साधन को बिना किसी डर, दिखावे और शर्म के निभाना चाहिए।
लोकलाज साधना की दुश्मन है। अगर नियम में रुकावट आ जाए और हम उसे मान ले तो धीरे धीरे साधना कमजोर होती जाती है। भजन नहीं छूटना चाहिए। इंद्रियों को भगवान के चिंतन में लगाना ही जीवन का सबसे बड़ा मौका है। जो बाधाओं का स्वागत करता है यानी उन्हें आने देता है, वो उनसे हार जाता है। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आज अभी नाम जप शुरू कीजिए और कमेंट में भगवान का नाम लिख दें। धन्यवाद।